ये वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, चाहे वो ट्रेडिंग हो आपकी स्टॉक मार्केट में, क्रिप्टो में या फिर करेंसी में ही क्यों ना आप ट्रेड कर रहे हो, फॉरेक्स ट्रेडिंग भी अगर आप कर रहे हो तो वो वाले केस में भी कैसे ट्रेडिंग करोगे। माने कुछ चीज़ें आपको पता है, लेकिन जब आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो वो टाइम पे आपको कौन सी चीज़ें हैं जो देखनी चाहिए जिससे एक अच्छा ट्रेड आप ले पाओ। पहले तो जैसे बात हो रही है ट्रेडिंग की, तो ट्रेडिंग माने आप कभी भी कर सकते, और इसके लिए हम अगर एग्जांपल लेंगे, समझ लीजिए फॉरेक्स में हमें ट्रेड करना है। फॉरेक्स में कई सारी करेंसीज है, ओके, लेकिन ज़्यादातर आपको मेजर करेंसी में ट्रेड करना चाहिए क्योंकि उसमें लिक्विडिटी अच्छी रहती है और वॉलेटिलिटी भी आपको अच्छी मिलती है। तो वो वाले केस में आपको करेंसी पेयर में ट्रेड करना है और मेजर करेंसी पेयर में ट्रेड करना है, तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको देखनी है। अदरवाइज प्राइस एक्शन वगैरह तो आप देखते ही हो, लेकिन ट्रेड करने से पहले कौन सी पेयर में ट्रेड करना है वो देखना काफ़ी ज़रूरी बनता है। जैसे समझ लीजिए आपको ट्रेड करना है, कोई भी एक करेंसी पेयर हम ले लेते हैं, वो है चलिए जीबीपी यूएसडी हम लेते हैं। देखिए जीबीपी यूएसडी का आपने चार्ट लगा लिया, ओके। अब 7 से 8 जो करेंसी पेयर है उसमें मुझे ट्रेड करना है, तो मार्केट स्ट्रक्चर देखना है, उसका जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो लेवल है वो देखना है, फिर सपोर्ट पे एंट्री बनानी है या फिर रेजिस्टेंस पे ब्रेकआउट पे एंट्री बनानी है, या फिर ये भी हो सकता है कि हम शॉर्ट करना चाहे, तो जो भी कुछ फिर सोचना है एंट्री कहाँ पे लेनी है वो चीज़ें। देन इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्राइस एक्शन, ओके, एंट्री वगैरह सब कुछ। लेकिन उससे पहले कौन सी करेंसी पेयर में मुझे ट्रेड करना है, अब देखिए ट्रेड माने क्या होता है, मेरा जनरली ये मानना है ट्रेड माने कभी भी बैठ जाओ। मैं 11 बजे बैठ जाऊं, 2 बजे बैठ जाऊं, शाम को 6 बजे बैठ जाऊं, जब भी आप अपने हिसाब से ट्रेड करो। तो मुझे अपने टाइम पे ट्रेड लेना है, बस मैं खुद से ट्रेड लेना चाहता हूँ। तो वो वाले केस में क्या होता है कि आपको एक तो टाइम भी बचाना है, ट्रेड भी करना है, और वो जो भी ट्रेड आप करो जिसमें आपका रिस्क कम हो, ज़्यादातर आपके चांसेस प्रॉफिट के हो। कम प्रॉफिट लेना है, बड़ा प्रॉफिट लेना है, कम वक्त के लिए आपको ट्रेड लेना है, या फिर आप सोच रहे हो 2-3 दिन के लिए या फिर 4-5 घंटे के लिए ट्रेड लगाना, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। तो अगर आप समझते हो कि मुझे छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड लेना है, तो आपको 5-15 या 1 घंटे के चार्ट में जाना है, ओके। और जैसे कि फॉरेक्स में लीवरेज वगैरह मिलता है, और अगर आप डिलीवरी में भी यहाँ पे ट्रेड करते हो तो वो वाले केस में स्टॉक मार्केट के जैसा ये नहीं है कि आपको लीवरेज की एक लिमिट मिलेगी। लीवरेज तो रहती है, ओके, और लंबे वक्त के लिए आप होल्ड भी कर सकते हो पोजीशन को, ओके। तो अब समझ लीजिए हमें काम करना है 15 मिनट में, ओके। मुझे 15 मिनट में काम करना है, तो 15 मिनट के हिसाब से मुझे सपोर्ट रेजिस्टेंस सब कुछ ड्रॉ करना है अपने हिसाब से। एक तो पहले तो करेंसी पैर ढूंढनी पड़ेगी। अब मैं ये चाहता हूँ कि करेंसी पेयर मुझे ढूंढनी ना पड़े, मुझे कहीं से मिल जाए। तो उसके लिए देखिए ऑनलाइन आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ भी ये जो मैं बता रहा हूँ वही यूज़ कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन ये मैंने अपने हिसाब से इसे ढूंढ के रखा हुआ है, बुक मार्क करके रखा हुआ है, बार बार ढूंढना पड़े तो कोई भी आप एक वेबसाइट पे चले जाओ जो फॉरेक्स ट्रेडिंग का एनालिसिस आपको ठीक से करके दे, और हजारों मिल जाएगी, यही नहीं हजारों मिल जाएगी। लेकिन उसमें से एक हम ये पिक करते हैं, चलिए, ओके। अब यहाँ पे ट्रेड करना है 15 मिनट में, तो पहले तो ये दो ऑप्शन आपके पास मार्केट का ऑप्शन रहता है, फॉरेक्स में ट्रेड करना है अपने को, ये पिक कर लिया, ओके। देन सोर्स क्या है, तो जो भी दो सोर्स यहाँ पे दिए गए हैं, कहीं पे 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, ज़्यादा वो वैरी नहीं करता है, तो कोई भी एक पिक कर लेंगे। एफ एक्स सी एम हमने यहाँ पे पिक कर लिया सोर्स, ओके। अब यहाँ पे मार्केट से रिलेटेड कई सारे पैरामीटर्स है, उसको देखना है, तो हमें जाना है करेंसी स्ट्रेंथ में, ओके। और
बस 15 मिनट में ही मुझे ट्रेड करना है, 15 मिनट की कैंडल में ही ट्रेड करना है, और कोई भी करेंसी पेयर होगी चलेगी। ओके, ना ही मैं न्यूज़ देख रहा हूँ, ना कोई और चीज़ देख रहा हूँ, करेंसी स्ट्रेंथ मुझे देखनी है। अब यहाँ पे ये टाइम इंटरवल है, यहाँ पे हम कर देंगे 15 मिनट। 15 मिनट का चाहिए मुझे स्ट्रेंथ। और ये रियल टाइम चाहिए, मीन्स अभी रियल टाइम में क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो बार बार यहाँ पे चेंजेस होंगे। ओके, अपने हिसाब से आप देखोगे तो ग्रेजुअली यहाँ पे चेंज हो रहे हैं, देखिए। अब रियल टाइम में जो चेंज हो रहा है उसके हिसाब से बता रहा है। आप चाहते हो कि नहीं 15 मिनट की कैंडल जो है उसका लास्ट जो क्लोज हुआ है वो हमारा रेफरेंस पॉइंट रहेगा। ओके, तो वो रेफरेंस पॉइंट्स रखेंगे तो इस हिसाब से ये 15 मिनट के बाद चेंज होगा। हर 15 मिनट के बाद ये अपने आप चेंज होगा। ओके, तो 15 मिनट के हिसाब से मैं लास्ट क्लोज के हिसाब से देखूँ तो जीबीपी स्ट्रांग है और सीएचएफ वीक है। अब रियल टाइम में भी देख लेते हैं। रियल टाइम में भी जीबीपी स्ट्रांग ही है, और सीएचएफ अगर देखेंगे तो सीएचएफ रियल टाइम में थोड़ा बढ़ता नज़र आ रहा है। तो अगर मुझे ट्रेड करना है तो पहले तो ये जीबीपी स्ट्रांग ही है, तो जीबीपी मैंने देख लिया। अब रियल टाइम के साथ लास्ट क्लोज में सीएचएफ हमें मिला था। हम दूसरा एक ट्राई करते हैं, कैनेडियन डॉलर। ओके, तो कैनेडियन डॉलर भी देख लेते हैं रियल टाइम में। कैनेडियन डॉलर, ओके, तो आप कैनेडियन डॉलर के साथ जा सकते हो। तो जीबीपी सीएडी का आपको पैर मिल गया। अब देखते हैं हम जीबीपी सीएडी। ओके, ये वाला जो करेंसी पेयर है उसमें मुझे ट्रेड करना है 15 मिनट के लिए, देख लीजिए। अब यहाँ पे आपको जो भी कोई इंडिकेशन मिलेगी वो प्रॉपर इंडिकेशन मिलेगी कि मुझे ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है या नहीं करना है। दूसरे इंडिकेटर वगैरह जो आप जानते हो तो वो यूज़ कर लो, मूविंग एवरेजेस यूज़ कर लो। अदरवाइज प्राइस एक्शन से भी इसमें पता चल जाएगा कि ये सपोर्ट बना हुआ है। ओके, ये कैंडल है, ये ब्रेकआउट है, ये छोटा सा एक ब्रेकआउट यहाँ पे रुका हुआ है। ओके, तो अब ट्रेड लेना है तो ये हो सकता है कि आप यहाँ पे रुको, प्रॉपर आपको ब्रेकआउट मिलता है तो ट्रेड करो। अदरवाइज यहाँ पे एक सपोर्ट भी बन रहा है, ये वाला लेवल। और जहाँ तक प्राइस एक्शन की बात है तो देखिए, एक अच्छी खासी एक कैंडल आपको दिखी थी, तो मोमेंटम नज़र आ रहा था यहाँ पे। अब यहाँ पे आके वो फिर से रुक गई क्योंकि ये रेजिस्टेंस है। तो इसमें मुझे ट्रेड लेना है नहीं लेना है वो बाद में देखेंगे। अभी देख लेंगे कि दूसरी करेंसी पेयर में अगर ऑप्शन मिलता है तो मैं वो ट्राई करूँगा। जीबीपी है, चलिए हम रियल टाइम में ही देख लेते हैं, लास्ट 15 मिनट देखते हैं। ओके, चलिए ये हमने थोड़ा अपने हिसाब से डिसाइड करो, मैं जज कर रहा हूँ कि जीबीपी चाहिए और सीएचएफ चाहिए मुझे। तो जीबीपी सीएचएफ, दूसरा भी ऑप्शन ऑप्शन मैं दिखाऊंगा आपको, बस वही दिखा रहा हूँ कि कैसे कौन सी करेंसी पेयर में ट्रेड करना है, वही ये वीडियो में बताऊंगा। अदरवाइज सारी करेंसी पेयर में कैसे ट्रेड करना है वो भी बताऊंगा। चलिए, तो ये ले लिया जीबीपी स्विस फ्रैंक। ओके, ये ले लिया हमने। अब यहाँ पे ट्रेड करना है, ये भी ब्रेकआउट पे रुका हुआ है। ओके, अब मैं क्या करूँगा कि अगर यहाँ पे मुझे कन्फ्यूजन है, यहाँ से पिक कर लीजिए आप अपने हिसाब से, ईजी रहेगा आपके लिए। तो मैं क्या करूँगा, करेंसी हिट मैप पे चला जाऊँगा। ओके, कई सारी वेबसाइट पे ये सारी चीज़ें आपको अवेल हो जाएगी, मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। ओके, और कोई फ़र्क नहीं है। ऑल टाइम फ्रेम चाहिए तो ऑल टाइम फ्रेम हम देखेंगे यहाँ पे कि सारे टाइम फ्रेम है, 15 मिनट का, 1 घंटे का, 4 घंटे का, इससे लेके 1 साल तक का डेटा है हमारे पास। अब यहाँ पे डार्क जो ऐसे रेड होना चाहिए, डार्क आपको ये थोड़ा पिंक नज़र आ रहा है डार्क, तो वो वाले केस में वो जो करेंसी पेयर है वो हीट मैप में बता रहा है, ये बताया जा रहा है कि उसका जो स्ट्रेंथ है वो कम है। ओके, वो सारी चीज़ अगर आप पढ़ना चाहो तो यहाँ पे आपको बताएगा कि a heat map is visual tool that provide an at a glance view of relative strength of major currency across multiple टाइम फ्रेम में। ये जो करेंसी है उसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ कितनी, स्ट्रेंथ ही बता रहा है, जो हमने अभी देखा था वो स्ट्रेंथ ही बता रहा है, लेकिन डिफरेंट टाइम फ्रेम में। अब आपको ढूंढना है कि सबसे ज़्यादा रेड कहाँ पे है। देखिए ये रेड में, रेड माने पिंक, डार्क पिंक है। ओके, तो ये अगर जेपीवाई आप देखोगे तो देखिए ये सारे टाइम फ्रेम में 1 साल से लेके 1 महीना, 1 वीक, एक दिन भी ग्रीन है लेकिन लाइट ग्रीन है। पूरा ग्रीन होगा तो समझना है कि वो उसकी स्ट्रेंथ अच्छी है। तो जेपीवाई की स्ट्रेंथ कम है बाकी करेंसी पेयर के कंपैरिजन।
अब वैसे ही ग्रीन स्क्वायर हमें ढूंढ लेने हैं सभी टाइम फ्रेम में, ज़्यादा कहाँ पे मिलते हैं आपको। तो ये एक एयूडी में नज़र आ रहा है, देन सीएचएफ में भी नज़र आ रहा है, लेकिन एयूडी में ग्रीन के चांस जी, ग्रीन 4 ग्रीन है, यहाँ पे सीएडी में भी 4 ग्रीन है। तो ये ढूंढ लो अपने हिसाब से। तो अगर यहाँ से आप ग्राफिकल इंटरफेस से अगर देखोगे तो सीधा नज़र आ रहा है कि एक करेंसी पे जेपीवाई जो वीक है कई सारे टाइम फ्रेम में, और एयूडी है वो स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। कोई और भी हो सकता है जैसे कैनेडियन डॉलर, लेकिन एयूडी में एक ग्रीन, डार्क ग्रीन भी नज़र आ रहा है। ओके। और अगर मेरे हिसाब से मैं बोलता हूँ सभी करेंसी पेयर में अभी एक प्रकार ना एक प्रकार का जो हम बोलते हैं ना वो कंसोलिडेशन चल रहा है। ओके। कन्फ्लुएंस प्रॉब्लम्स हो सकती है, सभी चीज़ें ठीक लगेगी लेकिन कन्फ्लुएंस प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है आपका स्टॉप लॉस खींच के ले जाए। ओके। तो अब ये एक वीक का चार्ट हम देखें तो एक वीक में काफ़ी स्ट्रॉन्ग चीज़ें नज़र आ रही है कि एयूडी वीक है, जेपीवाई एक वीक का अगर चार्ट होगा तो उसमें जेपीवाई वीक है और एयूडी स्ट्रॉन्ग है। ओके। तो ये एक अच्छा 15 मिनट के चार्ट आप देखोगे तो देखिए ग्रीन तो है लेकिन जीबीपी एक ग्रीन नज़र आ रहा है। जीबीपी सीएचएफ देखिए यहाँ पे बता रहा है जीबीपी सीएचएफ। अब जीबीपी सीएचएफ को हम यहाँ पे भी देख लेंगे तो जीबीपी वैसे वीक है लेकिन वैसे स्ट्रॉन्ग है। देखिए सीएचएफ यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है और जीबीपी में जा तो कंसोलिडेशन तो बना हुआ है, तो 15 मिनट में हम नहीं जा सकते, हम एक वीक का चार्ट है उसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो देखिए ये भी एक चीज़ आपको क्लैरिटी यहाँ पे मिलेगी कि मुझे ट्रेड करना भी है या नहीं करना है, वो आप यहाँ पे देख के जज कर सकते हो कि मुझे ट्रेड करना है या नहीं करना है। 4 घंटे के चार्ट में ट्रेड करना है तो आप जेपीवाई में जाओ, लेकिन टाइम लिमिट, अगर आपको दिक्कत नहीं है कि जेपीवाई में मुझे ट्रेड करना है और वो 4 घंटे में सबसे वीक है, तो उसमें आप ट्रेड देखो वीक है तो उसे शॉर्ट करो जेपीवाई को किसी और के और पेयर के साथ। आप जेपीवाई यूएसटी भी लगा सकते हो, देखिए यहाँ पे। और जेपीवाई यूएसटी तो ठीक है, ग्रीन जो ज़्यादा नज़र आएगा वो पे तो आप जेपीवाई यूडी लगा सकते हो। ओके। और एक वीक में तो ट्रेड नहीं करना है अपने को, एक महीने में नहीं करना है, वो आप लंबे वक्त के लिए ट्रेड करना, अगर वीक के लिए ट्रेड लेना है तो वो कर सकते हो। 1 डे के चार्ट में भी कोई खास आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही। अब यहाँ पे 1 आवर के चार्ट में जाओगे तो वो आप देख सकते हो 1 आवर में यूएसडी स्ट्रांग है और यूरो वीक है। तो यूएसडी यूरो करके देख लीजिए एक बार। ओके। यूएसडी यूरो में आपको नज़र आ रहा है कि यूएसडी थोड़ा स्ट्रांग बन रहा है, या फिर आप ये भी कर सकते हो कि यूरो यूएसडी को आपका जो अकाउंट में कौन सी करेंसी है उसके हिसाब से, तो अगर यूएसडी आप होल्ड कर रहे हो तो वो वाले केस में आप यूरो यूएसडी में ट्रेड करो और इसे शॉर्ट कर सकते हो। ओके। तो ये चीज़ हो सकती है, आपको ट्रेड लेने से पहले ये चीज़ें देखनी है। अब यहाँ पे जो जजमेंट मिल रहा है अभी 15 मिनट के हिसाब से, तो देखिए ये कोई भी चेंज होता रहेगा। अगर रियल टाइम के हिसाब से भी जाएंगे तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। ओके। तो ग्रीन भी है और रेड भी है, लेकिन एक प्रॉपर जो इंडिकेशन मिलना चाहिए, जैसे मेरे हिसाब से अगर यूएसडी है तो ग्रीन जोन ज़्यादा नज़र आने चाहिए और डार्क ग्रीन जोन नज़र आने चाहिए। देखिए अभी यूएसडी काफ़ी स्ट्रांग होगा आप देखोगे तो सभी टाइम फ्रेम में। और एनजेडी वीक नज़र आ रहा है, एनजेडी वीक होता जा रहा है, तो यूएसडी एनजेडी आप न्यूजीलैंड डॉलर को शॉर्ट कर सकते हो यूएसडी से। ओके। एनजेडी यूएसडी देखते हैं। देखिए हाँ ये शॉर्ट करना बनता है, तो आप यहाँ से न्यूजीलैंड डॉलर को शॉर्ट करना है आपको। अब ये एक तरह का ब्रेकआउट ही है, ब्रेक डाउन हो रहा है नीचे, तो उसके लिए आप वेट कर सकते हो। ये वेट करो, अगर ब्रेक डाउन होता है या फिर रिट्रेस होकर फिर से ऊपर आता है तो ये मीन शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे खड़ी है आपके लिए। ओके। तो जिस हिसाब से अभी जो नज़र आ रहा है, पिछले वीक का डेटा कुछ और था। जिस हिसाब से अभी अभी जो 9 जुलाई को जो डेटा नज़र आ रहा है 2 बजे, ओके, इंडियन टाइम स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक, तो मुझे सभी पैर में कंसोलिडेशन नज़र आती है। मीन्स ट्रेड लेना है तो ठीक है, 15 मिनट में अगर ले ही लेना है, कुछ भी करके ट्रेड लेना है, तो आप ये 15 मिनट के हिसाब से यूएसडी एयूडी में ले लो।
यूएसडी एयूडी में आप ट्रेड ले सकते हो। यूएसडी एयूडी जो बता रहा है, देखते हैं चार्ट पे वो पैटर्न वगैरह नजर आनी चाहिए। देखिए ये बता रहा है, ओके। ये रियल टाइम के हिसाब से है, हम लास्ट क्लोज से भी देख लेंगे, ओके। तो देखिए ये कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है इसमें, तो वो बेटर नहीं रहता आपके ट्रेडिंग के लिए। लेकिन हाँ, अगर आप देख रहे हो कि मुझे ट्रेड लेना है, बाइंग ट्रेड लेना है, तो यूएसडी एयूडी आप जा सकते हो यहाँ पे। लेकिन देखिए काफ़ी सारे रेजिस्टेंस है यहाँ पे, ओके। तो इसे कंसिडर मीन्स ट्रेंड कहीं पे भी बना नहीं हुआ है, सारा अभी मार्केट सारा कंसोलिडेशन में चल रहा है जनरली, जनरली जो नज़र आता है। एक वीक एक मंथ इसके बाद नहीं कर रहे, एक वीक में तो वो चीज़ें नज़र आती है। एक वीक के लिए आप रुकोगे तो अच्छा ट्रेड बनेगा भी, ओके। लेकिन उसके लिए जो स्टॉप लॉस होगा आपका, वो स्टॉप लॉस भी बड़ा होगा। जैसे एक वीक में आप देख लीजिए, हम एक वीक का यहाँ पे चार्ट प्लॉट करते हैं, एक वीक, ओके। अब एक वीक में तो ज़्यादा चीज़ें क्लियर है हमारे पास, वो रियल टाइम में देख लो या कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ओके। तो एक वीक के हिसाब से चलिए इसे लास्ट क्लोज ही रखेंगे, क्योंकि लास्ट क्लोज के हिसाब से ही हमको जाना पड़ेगा, ओके। तो एक वीक का डेटा है, तो एक वीक में हमें एयूडी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, यूएसडी वीक नज़र आ रहा है, जेपीवाई भी वीक नज़र आ रहा है। और जेपीवाई तो आप देखो सभी टाइम फ्रेम में वीक ही नज़र आ रहा है। तो आप एयूडी जेपीवाई देख सकते हो, आप एयूडी जेपीवाई देखिए, इसका वीक का जो चार्ट है वो इस हिसाब से है। अब क्या हो सकता है कि ये थोड़ा रिट्रेस होगा, या फिर यहाँ पे ही बाइंग बाइंग कर सकते हो आप, ओके। क्योंकि ये वीक का चार्ट है, देखिए मैं क्या समझाने चाह रहा हूँ आपको, ये वीक का चार्ट है, तो आप यहाँ पे एंट्री ले लो, या फिर यहाँ पे कहीं पे सपोर्ट बने। लेकिन एक वीक में, ये एक वीक का डेटा नज़र आ रहा है, तो एक वीक को हम डेली चार्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए ये मंडे संडे, आज मंडे ट्यूसडे हुआ है, ओके, आज ट्यूसडे है। तो वो हिसाब से ये वीक के 2 दिन तो अभी चले गए, और ब्रेकआउट लेवल पर खड़ा है, तो आप यहाँ पे ब्रेकआउट पे ट्रेड कर सकते हो। अगर ब्रेकआउट होता है तो वीकली चार्ट में, तो ये तो रुकना पड़ेगा, ओके। उसका स्टॉप लॉस वगैरह भी रखोगे तो वो काफ़ी लंबा होगा, ओके। स्टॉप लॉस की लेंथ ज़्यादा होगी तो करेंसी भी ज़्यादा चाहिए, आपके पास अच्छा खासा फंड चाहिए तो वो कर सकते हो। तो 1 आवर में आपको हमेशा जाना चाहिए। 1 आवर में मेरा मानना है, 1 आवर में। और सारा ये जो हीट मैप है उसमें देख लो कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन और ज़्यादा से ज़्यादा रेड कहाँ पे है। वो वाली करेंसी पेयर में ट्रेड करोगे तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। बाई करो या शॉर्ट करो अपने हिसाब से, जो मैंने बताया है, ओके। अदरवाइज 15 मिनट में कुछ ज़्यादा क्लैरिटी नहीं मिलती है, ओके। 1 आवर में काम करो। अभी यहाँ पे 1 आवर में काम करना है, तो यूएसडी यूरो देख सकते हो आप, और वहाँ पे रुकना पड़ेगा। वहाँ पे आपको एक तो प्राइस एक्शन भी तो देखना है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, इसे 1 आवर में ले जाते हैं। चलिए एयूडी में ही बताता हूँ मैं। देखिए अब यहाँ पे ट्रेड थोड़े ना ले लेना है कि ब्रेकआउट पे रुका हुआ है तो मैं ट्रेड ले लूँ। पहले तो ये ब्रेकआउट होने दो, ओके। और ब्रेकआउट आपका फेक ब्रेकआउट नहीं है ना, वो भी कंफर्म करना है। उस ऊपर जाके एक अच्छी खासी कैंडल नज़र आनी चाहिए, या फिर हो सकता है यहाँ से ऊपर जाए और नीचे यहाँ पे सपोर्ट बनाए, उसके बाद आप ट्रेड करो। यहाँ पे सपोर्ट पे एक अच्छी खासी कैंडल नज़र आए फिर, लेकिन बाइंग ही बन रही है, शॉर्ट नहीं करना है इसको। अब ये केस में शायद ये नीचे थोड़ा आ जाए, प्राइस यहाँ पे नीचे आए तो यहाँ पे कहीं पे सपोर्ट लेगा तो वहाँ पे बाय लो, क्योंकि अप ट्रेंड बना हुआ है लंबे वक्त से, तो यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी ही ढूंढनी है आपको, ओके। तो ये तो प्राइस एक्शन की बात हो गई। एंट्री लेनी है तो जब एंट्री लेनी है तब, लेकिन एंट्री लेने से पहले भी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको उसका एनालिसिस करना है, तो ये चीज़ें देख लो। चाहो तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी जो इसकी है वो भी देख लो कि पर्टिकुलर करेंसी में वॉलेटिलिटी कितनी है। देखिए एयूडी में वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, एनजेडी में अभी कम है। लास्ट क्लोज के हिसाब से 15 मिनट के, हम 1 घंटे का कर देते हैं। 1 घंटे के हिसाब से यूएसडी जो लास्ट क्लोज प्राइस है, वॉलेटिलिटी अगर मीटर देखा जाए, लिक्विडिटी अगर देखी जाए तो यूएसडी में ज़्यादा है, और कैनेडियन डॉलर में सबसे कम है। अदरवाइज ये सारी मेजर करेंसी रहती है तो इसमें वॉलेटिलिटी तो रहेगी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा यूएसडी में बनती है। मार्केट मूवर्स कौन है, तो यहाँ पे बताएगा कि क्या कौन सी पैर है जो मार्केट को अच्छे से बढ़ा रही है या घटा रही है, ओके। तो टॉप गेनर्स बता रहे, टॉप लूजर्स बता रहे। तो ये आपको एक ओवरव्यू मिल जाता है कि अगर ट्रेड लेना है तो उससे पहले कौन सी चीज़ें देखनी है, ओके।
ये कुछ चीज़ें हैं, अगर आपको ट्रेड करना है तो पहले ये कुछ चीज़ें देखनी रहती है। उसके बाद अगर ट्रेड करते हो तो आपका जो ट्रेड का जो मीन्स एफिशिएंसी जो आपका होता है, जो आपके जो चांसेस होते हैं, प्रॉफिट के चांसेस होते हैं, वो बढ़ जाते हैं। ओके, थोड़ा वक्त लो, 15-20 मिनट, आधा घंटा भी ले लो, लेकिन कुछ सोच के फिर एक करेंसी पेयर में ट्रेड करो जो आपको बेटर रिजल्ट दे। अभी स्ट्रेंथ मीटर ये जो बता रहा है लास्ट क्लोज के हिसाब से, ये बता रहा है यूएसडी स्ट्रांग है, यूरो वीक है, तो इसमें आप ट्रेड कर सकते हो। 1 घंटे के हिसाब से यहाँ पे बताया, तो 1 घंटे के हिसाब से भी जाओ, लेकिन ये पहले डिसाइड करो कौन सी करेंसी में आपको काम करना है। देन उसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढ लो, फिर कब बाई करना है या कब सेल करना है वो डिसाइड कर लो। वो डिपेंड करता है टोटल आपका प्राइस एक्शन, ट्रेडिंग का एनालिसिस कैसा है उसके ऊपर। ट्रेंड लाइन खींचोगे या इंडिकेटर यूज करोगे, तो ट्रेड लेते वक्त ये सारी चीजें, ट्रेड लेने से पहले ये चीजें करनी रहती है। आरएसआई को थोड़ा देख लो, उसका कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस प्राइस एक्शन में हो रहा है क्या, वो सारी चीजें देखो, फिर ट्रेड बनाओ। एक स्टॉप लॉस डिसाइड करो, एक टारगेट प्रॉफिट डिसाइड करो। ओके, अगर टारगेट अचीव होता है तो फिर ट्रेल करना, ये सारी चीजें ट्रेड करने के बाद, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की बात है वो। तो ये इस तरह से काम करता है। तो ये वीडियो में मैंने जस्ट बताया आपको कि ट्रेड लेने से पहले एक प्रॉपर जो भी करेंसी पेयर है उसका एनालिसिस कर लो, उसकी वॉलेटिलिटी क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वो सारा कुछ जज करने के बाद आपको ट्रेड लेना है। तो ये वीडियो में हमने आपको बताया कि कैसे आप ट्रेड लेने से पहले कौन सी चीज़ें हैं जो आपको देखनी चाहिए, जिससे आपको एक प्रॉपर करेंसी पेयर में ट्रेड करना है तो वो प्रॉपर करेंसी पेयर आपको मिल जाए, और ट्रेड करो तो आपके प्रॉफिट के चांसेस बढ़ जाए। आई होप वीडियो में आपको काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिली है। अगर सही में सीखने को मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।